हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का हिंदी का टर्म 2 का एग्ज़ाम जो आप लोगों का होने वाला है उसका जो है हम लोग रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, यानी इसके पहले भी तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किया था। आप लोगों ने उम्मीद है वो देख लिया होगा। तो अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि 2 दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम है। तो रिवीजन का ये पार्ट 1 होने वाला है, पहला पार्ट है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 सभी हम लेकर आएंगे। इसलिए आप लोग जो यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका हमारा रिश्ता और भी गहरा हो जाए और हम दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए। आप चैनल्स के द्वारा जुड़ जाएँ ताकि क्लास 9 और 10th का प्रिपरेशन आप लोग अच्छे प्रकार से कर पाएँ। हमारे चैनल पे सभी क्लासेस की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त कराई जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। देखिए, पहले सवाल में कह रहा है ना, मैंने अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को क्या बना दिया, यानी सजीव बना दिया। क्योंकि जो लेखिका थी वो पैरों से विकलांग थी। लेखिका क्या थी? पैरों से विकलांग थी, जिसके कारण उसे काफ़ी सारा जो है ताना सुना पड़ा समाज का, लोगों का, कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास से यानी अपनी मेहनत से अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो आगे बढ़ी। इसलिए वो लिखती है कि मैंने अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को, यानी उसके पैर निर्जीव थे, उसको सजीव कर दिया, यानी उसमें जान डाल दिया। है ना? किससे जान डाल दिया? अपने आत्मबल से, अपने विश्वास से और अपने मेहनत से। ऐसा नहीं है कि वो चलने लगी फिरने लगी पैरों से, ऐसा नहीं है, बल्कि जिन पैरों की वजह से उनको रोका गया था आगे बढ़ने से, फ्यूचर में आगे बढ़ने से, कुछ करने से, उसने क्या किया? उसने अपने आप को ऐसा बना दिया कि वो पैर जो निर्जीव पैर थे वो सजीव के जैसा लगने लगे। बस इसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को क्या बना दिया है? तो सजीव बना दिया, यानी उसमें जान डाल दी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपराजिता पाठ के रचयिता कौन है? तो अपराजिता पाठ के जो रचयिता हैं वो कौन है? शिवानी है। कौन है? शिवानी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, सजीव शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए, राइटिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा क्योंकि जल्दीबाजी में आप लोगों का क्वेश्चन बनाया गया है, तो स्पीड में लिखने के कारण थोड़ा सा आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो ये सब ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो सजीव शब्द का विलोम क्या होता है? तो सजीव का निर्जीव होता है। सजीव का क्या होता है? निर्जीव। उसका सही स्पेलिंग देखिए ये होगा, इस तरह से आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है ना? सजीव का क्या होता है? निर्जीव। डॉक्टर चंद्रा के प्रत्येक परीक्षा में कौन सा पदक मिला है? तो डॉक्टर चंद्रा जो थी उसको प्रत्येक परीक्षा में स्वर्ण पदक मिलता था, यानी गोल्ड मेडल उनको मिला करता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर चंद्रा ने किसके निर्देशन में शोध कार्य किया था? तो डॉक्टर चंद्रा ने प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर चंद्रा ने किसके निर्देशन में शोध कार्य किया, कितने वर्षों तक, तो प्रोफेसर सेठना के, तो 5 वर्षों तक कार्य किया था। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं, दोनों सवाल को याद रखिएगा। डॉक्टर चंद्रा ने किसके निर्देशन पर शोध कार्य किया? प्रोफेसर सेठना के। और कितने वर्षों तक किया था? तो 5 वर्षों तक किया था। अगला सवाल है हमारा, सगुणता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो सगुणता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने कैसा अनुभव किया। तो डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका को अपने जीवन का रिक्तता बहुत छोटी लगने लगी। ठीक है, लेखिका को महसूस हुआ कि डॉक्टर चंद्रा को विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। ठीक है, यानी डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया? तो डॉक्टर चंद्रा से जब लेखिका मिली तो उसने देखा कि रिक्तता बहुत छोटी लगने लगी, यानी कि जो लेखिका थे वो अपने जीवन में काफ़ी खालीपन महसूस करती थी,
कि लेकिन जब उसने चंद्रा को देखा तो उसको जो है अपनी खालीपन जो है वो काफ़ी छोटी लगने लगी। लेखिका को महसूस हुआ कि डॉक्टर चंद्रा को विधाता ने कठोर दंड दिया, क्योंकि वो पैरों से विकलांग थी, किंतु उससे वो नतमस्तक आनंद मुद्रा में झेल रही थी, क्योंकि वो जो थी यानी कि डॉक्टर चंद्रा जो थी, पैरों के ऐसे हालत होने के कारण भी वो विधाता को यानी ईश्वर को कोस नहीं रही थी, बल्कि अपने जीवन को अच्छे प्रकार से जी रही थी। ठीक है, यही इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लेखिका को डॉक्टर चंद्रा वे देवांगना सी क्यों लगी। तो लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना सी इसलिए लगी क्योंकि उसने नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय धैर्य और साहस से झेला है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब उनको इतना तकलीफ हुआ तो उसने कभी भी ईश्वर से या प्रकृति से कभी कोई शिकायत नहीं की। किसने? डॉक्टर चंद्रा ने। और उसको वो अच्छे से अपने जीवन को स्वीकार करती रही, है ना। कभी कभी देखते हैं ना, कोई लोग अगर पैरों से विकलांग हो जाता है तो वो दिन भर सुबह शाम ईश्वर को, भगवान को कोसते रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया। किसने? डॉक्टर चंद्रा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उसको स्वीकार किया और धैर्य और साहस से अपने सभी परेशानियों को झेला। ठीक है, नेक्स्ट है, वीरजन्नी का पुरस्कार किसे मिला और ये पुरस्कार क्यों दिया गया। देखिए, तो वीरजन्नी का जो पुरस्कार है डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यम को मिला। उन्हें वह पुरस्कार इसलिए मिला कि वो एक ऐसी दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील, साहसी तथा ममतामयी माँ थी जो अपने दिव्यांग पुत्री के संघर्ष में हर कदम साथ रहती थी। यानी कि जो उसकी माँ थी, किसकी माँ? डॉक्टर चंद्रा की माँ चंद्रा के हर पल साथ रहती थी, यानी कि उसका सपोर्ट करती थी, उसकी इच्छाएं पूरी करने में, उसके सपने पूरे करने में उसकी माँ का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए जो है वीर जन्नी का पुरस्कार, जन्नी क्या? वीर जन्नी, वीर को जन्म देने वाली, है ना। तो डॉक्टर चंद्रा जो थी वो कोई वीर से कम नहीं थी, क्योंकि वो विकलांग जरूर थी, लेकिन उसका दिमाग, उसकी जो ताकत, उसके आगे बढ़ने की क्षमता वो काफ़ी थी। ठीक है, वो एक वीर की जैसी थी, इसलिए उनको वीर जन्नी का पुरस्कार दिया गया था। किसको? चंद्रा की माँ को, डॉक्टर चंद्रा की माँ को, याद रखिएगा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है कि अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है। तो देखिए, अपराजिता का अर्थ होता है जो कभी पराजित ना हो। ठीक है, तो मतलब कि ये जो नाम है ये बिल्कुल लेखिका उसके ऊपर, जो डॉक्टर चंद्रा के ऊपर सटीक बैठ जाता है ना, कि वो कभी पराजित भी नहीं। अब एक तो उसका नाम अपराजिता है, ऊपर से ईश्वर ने उसको विकलांग बना दिया, और फिर भी जो है वो जो है कभी हार नहीं मानी, है ना। अपराजिता नहीं हुई, कभी हार नहीं मानी, कभी पराजित नहीं हुई अपने सिचुएशन के आगे। तो डॉक्टर चंद्रा को लेखिका ने अपराजिता से संबोधित किया। वास्तव में डॉक्टर चंद्रा में असीम धैर्य, डॉक्टर चंद्रा में जो था वो धैर्य असीम था, बहुत धैर्य था। ठीक है, वो तुरंत में घबराती नहीं थी, दृढ़ इच्छा शक्ति था, उसकी इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत थी और अद्भुत लगन था, और उसमें लगन जो थे वो बहुत ज़्यादा थी। वो कोई काम करती थी तो लगन से करती थी। वो अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर सफलता के शिखर छू लेती है। विषम और विकट परिस्थितियों में भी अपराजिता बनी रहने वाली अपराजिता अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का साहसपूर्ण तरीके से सामना करके अपने नाम को ही सार्थक करती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत भी अगर आप वहाँ पे आंसर लिख पाते हैं तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चिकित्सा ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया है। उपरोक्त पंक्ति को पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो देखिए, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा थी डॉक्टर बनना। जो डॉक्टर चंद्रा थी, जो विकलांग थी, उसकी इच्छा क्या थी? डॉक्टर बनना। इसलिए वो मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल होती है और परीक्षा के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है। वो परीक्षा में बैठती भी है। ठीक है, और वो सर्वोच्च स्थान यानी सबसे फर्स्ट आती है, किंतु यह कहकर प्रवेश नहीं ले देता है, क्योंकि उसका शारीरिक निचला का शरीर का जो निचला धड़ था वो निर्जीव था, मतलब उसमें जान नहीं था। कमर के नीचे वाले भाग में, जैसे पैरों में कोई जान नहीं था, इसलिए उनको जो है मेडिकल लाइन में उसको कोई भी हिस्सा नहीं मिला। वो एक सफल चिकित्सक नहीं बन पाए, लेकिन वो विज्ञान में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। उसके बाद क्या किया उसने? जो देखा कि जब मुझे डॉक्टर नहीं बनने दिया गया, इसीलिए जो ये कहा जाता है कि प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे ये कहने में भी रंज मात्र हिचकिचाहट नहीं होता है कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया, अर्थात इतनी प्रतिभा संपन्न महिला की प्रतिभा का लाभ नहीं ले पाया, वो विज्ञान ने पाया है। यानी कि एक और जहाँ चिकित्सा छात्र नहीं, शास्त्र ने उसे ठुकरा दिया। किसको? डॉक्टर चंद्रा को, क्योंकि ये विकलांग है, लेकिन वही डॉक्टर चंद्रा क्या करती है? विज्ञान में बहुत आगे बढ़ जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे कहा गया है कि जो चिकित्सा ने जो खोया है, अर्थात इतनी प्रतिभा संपन्न महिला प्रतिभा का लाभ नहीं ले पाया हुआ, और विज्ञान ने क्या किया? उसको पा लिया। चिकित्सा ने उसको खो दिया, विज्ञान ने उसको पा लिया। ठीक है, इसी बात को वहाँ पर कहा जाता है। ठीक है ना।
नेक्स्ट सवाल है कि दूसरों के दुख कब अपने दुख से बड़े लगते हैं, लिखें। जब इस बात का बोध होता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी ऐसे दुख झेल रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो हमें उसका दुख खुद के दुख से बड़ा लगने लगता है। उदाहरण स्वरूप लेखिका के जीवन में खालीपन है। लेखिका जब वो डॉक्टर चंद्रा से मिलती है तो उसके दिव्यांग शरीर को देखकर उसे अपना दुख छोटा लगने लगता है ना। तो लेखिका को होता क्या है कि लेखिका सोचती क्या है कि मेरा जीवन बिल्कुल सादा है, बिल्कुल मेरे जीवन में कोई रंग नहीं है, कोई उछाल नहीं है, कोई सपना नहीं है। बहुत परेशान रहती है लेखिका। लेकिन जब वो डॉक्टर चंद्रा से मिलती है तो देखती है डॉक्टर चंद्रा विकलांग होने के बावजूद वो ईश्वर से कोई मतलब कि कोई भी जो है वो नहीं करती, कोई शिकायत नहीं करती, बल्कि वो अपने मेहनत के बल पे जो है सब कुछ हासिल करती है, अपने सपने को पूरा करती है। तो यहीं से उसको लगता है कि उसका जो दुख है, उसका जो तकलीफ़ है डॉक्टर चंद्रा से बहुत कम है। ठीक है, इसी बात को समझाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।